अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भिंडी प्याज की रेसिपी। तो ये ली मैंने भिंडियाँ और इसको दरमियानी साइज़ की कटिंग कर ली। एक कटोरी मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। ऑयल हमारा हो गया अच्छे से गर्म, तो फिर मैंने इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दी और अब करूँगी इसको फ्राई करना है हमने। जब तक इसकी लेस ना ख़त्म हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से पहले से इसका कलर चेंज हो गया और थोड़ा सा और हम इसको करेंगे फ्राई। इसको बस एक ही है, इसकी एहतियात होती है जब भी हमने भिंडियाँ बनानी है उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको साफ धो के टोकरी में डाल के तो इसको सूखने के लिए रख दें, ताकि इसका मॉइस्चर जितना भी है वो सारा ही खुश्क हो जाए। फिर इसकी कटिंग करें तो फिर ये लेस नहीं छोड़ती, बहुत कम लेस छोड़ती हैं। तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर एक लीमू ऐड कर दिया कटिंग करके, इससे भी इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। चौथाई चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया, तो ये अंदर तक इसके नमक रच जाएगा। बहुत ही मज़े की नमकीन सी अंदर तक लगेंगी, बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो लेमन से भी इसका ना जो भी ये लेस बाकी रहती है ना वो भी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ही हम इसको कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से पहले से ना ये बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी हैं। इसकी लेस से जो ख़त्म हो रही है और थोड़ी सी बाकी रहती है वो भी अच्छी तरह से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर हम निकाल लेंगे इसको बाहर। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं हमारी भिंडियाँ। ये देखें इसके अंदर कोई भी लेस वगैरह बाकी नहीं रही। तो इस स्टेज पे हमने इनको निकाल लेना बाहर, इसके अच्छे से ऑयल स्टेन करके ना तो हमने निकाल लेना इसको बर्तन में। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं हमारी भिंडियाँ। तो फिर हम निकाल लेते हैं बर्तन में, साथ साथ इसका ऑयल भी स्टेन करते जाएंगे। तो जी इसी तरह से हम सारी भिंडियाँ बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी, बहुत ही झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी। इस तरह से सारी भिंडियाँ हमने निकाल ली बर्तन में। फिर हम इसको रखेंगे साइड पे। फिर हम करेंगे इसकी प्याज की तैयारी, प्याज की बुनाई करेंगे। जो हमने इसके अंदर ऐड करना है, दो से 3 टेबल स्पून उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल और ऐड कर दिया। और फिर ये लिए मैंने 2 बड़ी साइज़ के प्याज, इस तरह लंबे स्लाइस करके इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म था, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। प्याज को थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे, हल्का पिंक करेंगे। हमने ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी, कोई ज़्यादा इसका कलर नहीं लेके आना, बस सिंपल सा इसको पिंक करना है। तो प्याज का कलर पहले से चेंज हो गया, पिंक हो गया। और थोड़ा सा और हम इसकी बुनाई कर लेंगे। फिर जी हमने स्टेज पे इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। ये 2 बड़ी साइज़ के टमाटर हैं, ये भी हमने इसी तरह से कटिंग करके रखे जैसे हमने प्याज कटिंग करके रखे हुए थे, लंबे स्लाइस करके। तो लो जी फिर असी ਇਹਦੇ अंदर टमाटर भी ऐड कर देते हैं। तो जी फिर इसी तरह यदि बुनाई करते जाएंगे असी, ताकि टमाटर भी जितना भी मॉइस्चर है टमाटर का थोड़ा खुश्क हो जाए और ना प्याज हमारे अच्छे से बुनाई हो जाए। तो फिर असी ਇਹਦੇ अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, भिंडी तो हर कोई बना लेता है। तो अपने अपने तरीके से आज मैंने आपके साथ अपना तरीका शेयर किया। कैसा लगा आपको मेरा तरीका, किस तरह से बनती मेरी रेसिपी, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें। तो लो जी फिर साढ़े प्याज और साड़ी जी ना टमाटर बिल्कुल बुन के रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर असी ਇਹਦੇ अंदर ऐड कर देंगे जी स्पाइसेस। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त बन चुका है। 1 टेबल स्पून ਇਹਦੇ अंदर ऐड किया नमक, क्योंकि मैंने चौथाई चम्मच पहले भी ऐड किया था। और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी क्रश चिली और चौथाई चम्मच इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर। फिर हम करेंगे इसको मिक्स। हमने ना इसकी बुनाई करनी है 5 से 7 मिनट के लिए, हमने इसी तरह से इसकी बुनाई करनी है। तो ये बन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, झटपट से बनने वाली, बहुत ही मज़े की होती, टेस्टफुल होती है। भिंडी दोपहर में बनी हो, भिंडी साथ पराठा हो, हुए क्या मज़े आ जाते हैं, नज़ारे आ जाते हैं। तो ये देखें जी प्याज भी हमारा बुन के रेडी हो चुका है। स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे भिंडी जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर हम इसी तरह से इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर ना 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई करेंगे।
तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और खिली खिली सी निखरी निखरी भिंडियाँ बनी। ये देखें कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका, और ना लेस वगैरह भी कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त सी खिली खिली भिंडी बनी है। तो 5 से 7 मिनट हमारे गुजरते हैं तो फिर जी हमने इसको देना दम। ये देखें जी, कलर चेक करें माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा कलर आया। तो इस स्टेज पे हमने जी इसके अंदर ऐड करनी है ग्रीन हरी मिर्ची, जो लंबी स्लाइस की हुई है, लंबी हरी मिर्ची है, उसको बीच में से मैंने कट लगाया, और 5 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर कर देंगे हम इसको कवर, और कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम कवर करके इसको पकाएंगे। ये देखें जी 5 से 7 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खिली खिली हमारी भिंडियाँ बनी। कलर कितना अच्छा है माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी भिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम निकालेंगे इसको प्लेट में, और फिर करेंगे आपके साथ शेयर किस तरह से हमारी भिंडियाँ बनी हैं और किस तरह का इसका टेस्ट आया। तो आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे बताया करें किस तरह की लगती है आपको मेरी रेसिपी। तो टेस्ट किस तरह का आता है। ये देखें जी, अब निकाल लेते हैं हम प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया, बहुत ही आला और ख़ूबसूरत सी भिंडियाँ बनी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी। और दोपहर में तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं, सुबह नाश्ते में भी बहुत अच्छा मज़ा आता है इसका। और झटपट से बनने वाली, साथ तंदूर की रोटी हो या मक्खन वाली रोटी हो, पराठा हो, कुछ भी हो, बहुत मज़ा आता है इसका। तो ये देखें जी, साथ हमने बनाई तंदूर की रोटी। तंदूर की रोटी भी हमारी होममेड है, ये भी मैं किसी दिन आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अब आपसे शेयर करते हैं इसका टेस्ट किस तरह से बनी हमारी भिंडी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है इसका कलर है। मिर्ची भी बहुत अच्छी लगती है भिंडी के अंदर, पूरी पूरी मिर्ची जो साबुत ही इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इसका कलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला और बहुत ही कमाल की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। साथ इसके प्याज और खीरे का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही आला बनी है। आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, बहुत ही आला बनी।